नमस्कार। यदि जीवन के उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, लग नहीं रहा अब जीवन में आगे क्या होगा, तो आपको ये उपाय एक तरह से चमत्कार साबित होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। यदि जीवन में आपने सब कुछ करके देख लिया है, इसके अलावा व्यापार किया, उसमें बहुत सारा पैसा आपका खराब हो गया, बर्बाद हो गया, व्यापार भी नहीं चला, इसके अलावा जीवन में अनेकों बार अनेक तरह की चीज़ें करके देखी, अनेक व्यापार करके देखे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, पैसे के नाम पर घर में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, कर्जा करके एवं कर्जा उठा करके आप अपने जीवन को चला रहे हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं आपको एक ऐसा उपाय देने जा रहा हूं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं जो भी उपाय देता हूं ये प्रपंच से दूर होते हैं और कुछ बनावटीपन इसमें नहीं होता, क्योंकि मैं आपको सीधे ईश्वर से जोड़ना चाहता हूं। क्योंकि ईश्वर से जब आप जुड़ोगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और इधर उधर के उपाय करोगे, भटकने वाले उपाय करोगे तो करते रहो, कुछ भी नहीं लगेगा हाथ आपके, ठीक है। क्योंकि आपकी मदद केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। पिछले प्रारब्ध से हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और दुख भोगता है, उस प्रारब्ध को काटने का काम केवल भगवान कर सकते हैं। तो मैं आपको भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका प्रारब्ध कटे और आपके जीवन में भी खुशहाली आए। तो मैं बात कर रहा था कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में अब कोई खुशी नहीं बची, या आप जिस चीज़ में भी काम हाथ डाल रहे हो उसमें असफल हो रहे हो, तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो आपकी पत्नी के लिए भी मैं एक उपाय बताऊंगा। तो दोनों पति पत्नी मिलकर के उपाय करिए, तीव्रता के साथ फल मिलेगा। और यदि आप कुंवारे हैं तो आप स्वयं उपाय करिए। यदि आप स्त्री हैं या आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है और आप अकेले उपाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, फल इतना मिलेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जो आशा की किरण खो चुके हो आप, वो आपकी आशा भी पूरी होगी और जीवन में उठोगे, बहुत कुछ प्राप्त करोगे, पुनः उठकर खड़े हो जाओगे। क्या करना है, किसी भी गुरुवार से, खास करके शुक्ल पक्ष के गुरुवार से एवं एकादशी तिथि से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको सच्ची श्रद्धा के साथ विश्वास पहले करना पड़ेगा, फिर उपाय करिएगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। सुदामा जी ने जब सब कुछ करके देख लिया और कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो लास्ट में थक कर भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ा। उन्होंने वहां जाके कुछ मांगा नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उनके दहलीज पर उनको अपना कदम रखना पड़ा, जाना पड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से जगह आप निराश हो गए हैं तो आपको भी भगवान के दर पे, भगवान के जो है चौखट पे जाना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा। तो क्या करना है कि किसी भी एकादशी तिथि से एवं किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से आप इस उपाय को प्रारंभ करें। प्रत्येक रोज यदि आप कर सकते हो तो करते चले जाओ। ये मत पूछना कि कब तक करना है, जब तक जिंदगी में आनंद चाहिए तब तक करते रहना। और हर रोज नहीं कर सकते तो गुरुवार के गुरुवार इसको करते जाइए, और गुरुवार के गुरुवार भी नहीं कर सकते तो एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो दोनों एकादशी को करते रहिए, ठीक है। क्या करना है, ये जो उपाय मैं दे रहा हूँ ये पुरुषों के लिए है। यदि पुरुष ना करना चाहें तो इसको महिलाएं भी कर सकती हैं। तो पहले पुरुष ये करे, महिलाओं की पति ये करे, पत्नी के लिए दूसरा उपाय बता रहा हूँ। तो क्या करना है, पीतल के लोटे में, पीतल का ना हो तो तांबे का ले सकते हैं, इसमें जल भरिए। गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो एक सादा जल भरिए, साफ सुथरा, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। और उसके बाद आपके घर में चाहे तो भगवान विष्णु की मूर्ति हो, या भगवान श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हो, कुछ भी हो, उन्हें एक पात्र में विराजमान करिए। और उसके बाद इस जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए स्नान कराइए, यानी कि अभिषेक करिए। धीमे 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 अभिषेक करिए। उसके बाद साफ करके उनको विराजमान करिए सिंहासन पे। फूल पत्र इत्यादि जो भी संभव है आपके पास वो चढ़ाइए, टीका लगाइए। जो 5 सुपारी आप उनको भेंट कर सकते हैं, जो आपके पास है उनके सामने रख दीजिए।
नहीं है तो कोई बात नहीं, एक दिया जलाइए और एक दिया जलाने के बाद आप भगवान से मन ही मन अपने जीवन के लिए, अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करिए और उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। चमत्कार मैं नहीं बताऊंगा, आप स्वयं देखोगे अपने जीवन के अंदर। अगर आपको ऐसा कोई उपाय चाहिए कि रात को किया और अगले दिन आप अमीर हो जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें वाकई में अपने जीवन में सफल होना है और कुछ पाना है, तो उनके लिए है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट भगवान से जोड़ रहा हूं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, करते जाइए पूरी श्रद्धा के साथ। एक पाठ कर लीजिए और मैंने जैसे बताया कब कब करना है, कब रोज कर सकते हो रोज करो, गुरुवार को कर सकते हो गुरुवार को करो, एकादशी को कर सकते हो तो एकादशी को करो। अब आपकी पत्नी भी आपका सहयोग देना चाहें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करना चाहें, तो उनसे बोलिए कि जब आप ये सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो वो भी आपके बराबर में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करती रहें। साथ ही शुक्रवार को बेभव लक्ष्मी जी का व्रत धारण करें, यानी कि बेभव लक्ष्मी व्रत करना शुरू कर दें। मनोकामना बोलकर अपने पति की तरक्की के लिए या कोई और मनोकामना है उसके लिए बोलकर बेभव लक्ष्मी का व्रत प्रारंभ करें और शुक्रवार के दिन घर में खीर बनाकर लक्ष्मी जी का भोग लगा के पूरे परिवार के साथ खाया करें। ये सहयोग उनसे लेना शुरू कर दीजिए। यदि आप कंवारे हैं तो आप केवल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यदि आप स्त्री हैं, महिला हैं, अकेले करना चाहते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं बेभव लक्ष्मी व्रत दोनों ही कर सकते हैं, या सिर्फ एक कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अगर आप दोनों करोगे तो अति उत्तम, भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। ठीक है। और यदि आप कंवारे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो भी कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं अपनी निजी तरक्की के लिए। तो मैंने आपको जो दिया है ये बहुत कारगर है। भगवान नारायण जब नरसी का भात भरने खुद आ सकते हैं, सुदामा जी की दरिद्रता दूर कर सकते हैं, तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। कहा है ना किसी ने, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, कोई सबरी के जैसे खिलाता नहीं। तो श्रद्धा के साथ करिए और फिर इसका जीवन में प्रभाव देखिए, चमत्कार देखिए। आप लोगों ने संयम के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें।